न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेजबान सईद मंसूर। सत्रह मौजूद है पापोर में। आप यहाँ पे जो ये एहतजाज देख रहे हैं, ये बीजेपी प्रेसिडेंट शौकत गयूर की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ यहाँ पे जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। क्योंकि जो ये बीजेपी वर्कर्स यहाँ पे है, जो शौकत गयूर अंगलाबी यहाँ पे मौजूद है, बीजेपी जिला पुलवामा के जो सदर यहाँ पे मौजूद है, ये कह रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के साथ जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ये एहतजाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एहतजाज इसलिए यहाँ पे हो रहा है क्योंकि अगर हम इस सोमो स्टैंड की बात करेंगे, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ इस एहतजाज में सोमो स्टैंड ड्राइवरान भी मौजूद है। यहाँ सरकार कहती है कि यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और सोमो स्टैंड को यहाँ से मुंतकिल किया जाए, जिस पर यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। वही इसके साथ साथ जो सरकार ने वादे किए थे लोगों के साथ, वो ये इनका कहना है कि वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए भी ये एहतजाज जारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो एहतजाज है ये सख्त जारी है। हमारे साथ शौकत गयूर मौजूद है। आज ये जिनको शर्म नहीं होती है, आज ये सरकार चाह रही है जो यहाँ पर ये अड्डा है, जो यहाँ पर लोग बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पर लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, जहाँ पर लोग दिन को कमाते हैं और शाम को अपने परिवार को खिलाते हैं, आज यही सरकार चाह रही है इस अड्डे को हम बंद करेंगे। इस अड्डे में हम ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस अड्डे ये अड्डा जो है जिसके लिए हमने अंतक कोशिश की है और इसको हमने हासिल किया है। इस अड्डे को हमने बनाया है जहाँ पर सोमो जहाँ से सोमो चल रहे हैं, जहाँ से तवेरा चल रहे हैं, जहाँ से बिन्नी गाड़ियाँ चल रही है, जहाँ पर ये दुकान अपने कारोबार दुकानदार कर रहे हैं। आज ये सरकार चाह रही है हम इसको यहाँ पर बंद करेंगे और यहाँ पर हम इसको आज इनको काम लगाना था इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को, मगर हम यहाँ पर हमारी जान चली जाएगी, हम यहाँ पर इसको बनाने नहीं देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये फेलियर गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा एहतजाज है। 2021-22 और 22-23 में 30 करोड़ रुपया यहाँ आए थे। हम चला के बोल रहे हैं कि हसनैन मासूदी साहब ने 30 करोड़ रुपया यहाँ से वापस कराए, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि यूटिलाइज कैसे करने हैं। फिर बीजेपी की सरकार थी, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, बीजेपी हुकूमत, हम सब चले गए वहाँ पे। तो हमने 23 और 24 7वें महीने में हमने 15 करोड़ रुपया पापोर के बहबूदी के लिए लाए, जिसमें फुटपाथ था, जिसमें एक मैरिज हॉल था, जिसमें एक कम्प्लेक्स था। और कम्प्लेक्स के लिए हमने ज़मीन भी दिखाई है जो इस अड्डे के बाहर है, मेन रोड पे जो है। बदकिस्मती से यहाँ पे एनसी गवर्नमेंट जो है वो इन ड्राइवरों का, दुकानदारों का रोजगार छीनना चाहती है, मगर हम हरगिज ऐसा नहीं करने देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो 15 करोड़ रुपया थे उसमें से 4.5 करोड़ रुपया जो फुटपाथ में लग रहे हैं, गालंदर से लेके फरसाबर म्युनिसिपल कमेटी के हदूद में जो जगह आ रहा है, तो ये कम्प्लेक्स अगर बनाना ही है, ये बनाना है, पैसे आए हैं, मगर इसके लिए बाहर जमीन है, ये इसी अड्डे में आते हैं इस वजह से क्योंकि वहां पे फाउंडेशन का खर्चा आएगा, यहाँ फाउंडेशन का खर्चा नहीं आएगा, यहाँ पे पैसे कम लगेंगे। वो पैसे ये मारना चाहते हैं, इन गरीबों का हक छीनना चाहते हैं, इसीलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ बंदे यानी कि 100-200 लोग हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इस अड्डे के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यह प्रोटेस्ट इतना बड़ा होगा, उमर सरकार को हमें रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये थे हमारे साथ बीजेपी लीडरान। इनका कहना है कि अगर यहाँ पे जो बस स्टैंड है, ये सोमो स्टैंड है, अगर यहाँ पे कोई भी तमीरात खड़ा किया गया तो ये जो एहतजाज है ये काफी हद तक बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करेंगे, ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इस बस स्टैंड के साथ, इस सोमो स्टैंड के साथ इन लोगों का रोजगार वाबस्ता है, ये चाहते हैं कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए ये एहतजाज कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मैं पापोर से सईद मंसूर।